नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। एक थी अंकिता झारखंड वाली, एक थी अंकिता उत्तराखंड वाली। दोनों के बीच इतना भेदभाव क्यों? इस अंकिता की भी हत्या हुई, दूसरी अंकिता की भी हत्या हुई। दोनों में इतना अंतर क्यों? एक अंकिता का नाम अंकिता भंडारी और दूसरी अंकिता का नाम अंकिता सिंह। झारखंड की अंकिता के साथ भी जन आक्रोश था और उत्तराखंड वाली अंकिता के साथ भी जन आक्रोश। अब हम आपको बताएंगे कि विरोध और जन आक्रोश के इस खेल में फर्क क्या है और क्यों है। अब आपको बताने जा रही हूं कि दोनों मामलों में नेताओं और चैनलों की भरमारी रही, उसमें क्या फर्क है आपको शायद याद नहीं है। तो ये भी बता देती हूं कि झारखंड की अंकिता की हत्या के बाद कितना बवाल मचा था। कई बड़े बड़े चैनल कई कई घंटे दिखते रहे कि बेटी की हत्या क्यों, देश की बेटी ही क्यों मरती है, मुजरिम ही यूं ही क्यों खुले में घूमते रहते हैं। बीजेपी के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर अंकिता के लिए मुहिम चलाई और झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक प्राइवेट प्लेन से कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी दिल्ली से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर अंकिता सिंह के घर पहुंच गए। झारखंड की अंकिता सिंह के परिवार वालों को 25 लाख का चेक सौंप कर आए थे। कितने ऐसे बीत गए जब बीजेपी नेताओं के साथ चैनलों के अंदर ये मामला तूल पकड़ता रहा और बराबर कवरेज चलता रहा। शो का नाम रखा गया दंगल, आर पार हल्ला बोल जैसे, और ये होना भी चाहिए। अगर किसी लड़की को जलाकर मार डाला गया हो तो हर हाल में इंसाफ की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। उसके परिवार को हर मुमकिन मदद देनी चाहिए। कहीं ना कहीं मीडिया की तरफ से मुजरिमों को सजा दिलवाने की मुहिम भी चलवानी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को भी सजा दिलवाने के लिए मुहिम क्यों नहीं चलवाई गई? आखिर क्यों नहीं? क्या इस अंकिता के लिए जनाक्रोश दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चैनलों पर शो चलते हुए आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। आखिर क्यों नहीं, ये भी आपको आगे बताऊंगी। अब आपको बताने जा रही हूं कि एक बेहद ही शर्मनाक पोस्ट फेसबुक पर वॉल पर की गई थी। ये पोस्ट जो शर्मनाक पोस्ट है, ये विपिन करनाल ने, जिसे पढ़कर आप खुद शर्मसार हो जाएंगे। इस पोस्ट में अंकिता भंडारी के परिवार वालों के लिए जो लिखा है बेहद ही शर्मनाक है। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, फेसबुक से हटा दिया गया। ऐसी लाइन थी जिसे छी घिन आ रही है। इस शख्स की मानसिक प्रवृत्ति से चलिए छोड़िए, क्योंकि बेहुदी बातों को मैं पढ़ा नहीं करती। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ बीजेपी के नेता विनोद आर्या के दारूबाज बेटे ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाना चाहा। जब अंकिता नहीं झुकी तो उसने उसे मार डाला। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि अब इस अंकिता की मौत के बाद कोई हल्ला सुना आपने? नहीं सुना। अब आपको यह भी बता देती हूं कि देश में राष्ट्रीय महिला आयोग की मुखिया बीजेपी लीडर रेखा शर्मा है। आपको बता दूं कि रेखा शर्मा की जुबान से दो शब्द अब तक उनकी जुबान से नहीं निकले, लेकिन यही रेखा शर्मा ने अंकिता सिंह की हत्या मामले में चैनलों पर इंटरव्यू देकर हत्यारों के खिलाफ सजा की मांग रखी थी। यहां तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम इन्होंने दुमका भेज दी थी। अब कोई इनसे पूछेगा कि ऐसा और इतना बड़ा फर्क क्यों किया गया, और अगर इतना फर्क किया गया है तो इसके पीछे की वजह क्या है? अब आपको मैं ही बता देती हूं कि इससे पहले कि आप अपने दिमाग पर जोर डालें कि इतना फर्क क्यों किया गया, क्योंकि अंकिता सिंह वाले मामले में झारखंड में हत्यारोपी एक मुस्लिम था।
शाहरुख एक मुख्य आरोपी था। लोगों को इस हत्याकांड में हिंदू मुस्लिम एंगल नजर आया। बस फिर क्या था, जैसे ऊपर से ओले बरसने लगे हो वैसे ही फिर क्या था, नेता सांसद सब टूट पड़े। अंकिता मामले में सभी ने अच्छी भूमिका निभाई, सबको एजेंडा जो मिल गया। लेकिन इस अंकिता भंडारी का क्या ये बेटी किसी की बेटी नहीं थी, या ये एक लड़की नहीं थी? सब कुछ सामने है, सारे सबूत सबके सामने है। अंकिता भंडारी का सारी चैट सबके सामने है, जिससे पता चलता कि 19 साल की इस बेटी को शिकार बनाने के लिए रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या उस पर कितना दबाव बनाया होगा, आप सोच सकते हैं। झुकाने और समझौते के लिए तैयार करने में पुलकित का मैनेजर भी लगातार जुटा रहा। उसे पैसे का लालच भी दिया गया। वीवीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया। ये सब कुछ अंकिता व्हाट्सएप चैट के जरिए अंकिता अपने दोस्त को बताती रही। वो दोस्त उसकी मदद करता, उससे पहले ही हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अंकिता का एक ऑडियो भी सामने आया, जिसमें अंकिता रोती रही, सुबकती रही। अंकिता होटल के एक स्टाफ से अपने बैग लाने को कहती रही। अंकिता बच जाती अगर उसकी समय पर मदद हो जाती। सारे सबूत सामने हैं। पुलकित आर्या की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन एक भी बीजेपी नेताओं की जुबान नहीं खुलती हुई नजर आई। ना ही मीडिया ने शोर मचाया, ना ही कपिल मिश्रा और अन्य नेता प्राइवेट प्लेन लेकर अंकिता भंडारी के घर गए। आखिर क्यों? महज दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर नहीं जा पाए। क्यों? किसी के पास जवाब है इस बात का? 1400 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, लेकिन पास में ही नहीं। क्यों? आखिर क्यों मदद नहीं की? बस इतनी ही औपचारिकता निभाई, 2-4 लाइन का ट्वीट कर दिया, उसके बाद शांति से बैठ गए, जैसे कपिल मिश्रा ने लिख दिया। और ये लिखना भी जरूरी नहीं समझा कि कातिल कौन है, कातिल का कुनबा कौन सा है, क्योंकि आरोपी यहां मुस्लिम नहीं है बल्कि बीजेपी नेता का बेटा है। सूबे में सत्ता भी बीजेपी की, पुलिस भी बीजेपी की, यहां तक कि आरोपी भी बीजेपी का और उसका पिताजी भी बीजेपी का। इसीलिए कहीं भी दूर दूर तक कोई मुखर आवाज नहीं उठी जो उस अंकिता के लिए उठी थी। वहीं डीएम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि बुलडोजर किसके कहने पर चला। ये फर्क दिखता है आपको? 19 साल की अंकिता भंडारी महज 22 दिन पहले ही ऋषिकेश के रिजॉर्ट में, यानी कि बीजेपी नेता के रिजॉर्ट में नौकरी करने पहुंच गई। गरीब माँ बाप की बेटी ने 12वीं में टॉप किया था। अगर तभी पहल हो जाती तो ये बीजेपी नेता का बेटा आज सलाखों के पीछे पहले ही पहुंच चुका होता। कुछ सवाल और उठाए गए, लेकिन जवाब नहीं मिला। अब बात आती है पते की कि आखिर वो वीवीआईपी कौन था, जिसको एक्स्ट्रा सर्विस कहें या यूं कहें कि जिसके पास अंकिता को भेजने की बात चल रही थी। आखिर उस रात रिजॉर्ट में वीवीआईपी नेता आने वाला था? क्या इससे पहले भी ऐसे वीवीआईपी आते रहे हैं? बिना जांच किए ही बुलडोजर किसके कहने पर चलवाया गया? डीएम ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि बुलडोजर किसके कहने पर चलवाया गया, जबकि ठीक उसके पहले उत्तराखंड के सीएम का बयान था कि बुलडोजर चलवा दिया है। अब बात यह है कि जब सीएम ने कहा कि बुलडोजर चलवा दिया है, सबके साथ इंसाफ होगा, तो बुलडोजर चलवाने का श्रेय लिया तो डीएम ने क्यों इनकार किया? उधर अंकिता के परिवार वालों का आरोप कि प्रशासन के दबाव में आकर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। ऐसे कई सवाल हैं जो कौंध रहे हैं। इनका जवाब किसके पास है? क्योंकि इस केस में आरोपी कोई शाहरुख और सलीम नहीं है। बेटी यहां भी मारी गई है, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है, क्योंकि
बीजेपी नेता का जो बेटा है, बीजेपी नेताओं की तरफ से सन्नाटा है, क्योंकि यहां अंकिता भंडारी है, अंकिता सिंह नहीं, और जिसका कातिल पुलकित आर्य है। लेकिन हां, मरने वाली दोनों बेटियां थी, एक अंकिता भी और वो अंकिता भी। अब बात यह है कि अगर कातिल का धर्म कोई और होता तो सरकार चुप रहती? क्या नेता चुप रहते? क्या ये दुनिया चुप रहती? और क्या यूं ही सन्नाटा पसरा रहता? सोचिएगा जरूर, क्योंकि बात एक बेटी की है, बेटी के हक की है। सोचिएगा जरूर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।